क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। आसमान में चिली चिकन इधर आने का। हाँ दादा। चल वाइट इधर। ये स्विफ्ट डिज़ायर के स्पीड के माफिक किधर जा रहा है? दादा संडे ना। संडे बोले तो फंडे। चल रुक कर डे मच्छी मार के आते हैं। नहीं दादा, वो किसी और दिन। क्यों आज में क्या खराबी है? दादा आज संडे है तो आज हम लोग का संडे क्लास होता है ना, तो उसको अटेंड करना है। इतनी छोटा से तू संडे स्कूल जाता हुआ देख रहा मैं। खजूर के पेड़ के माफिक लंबा हो गया है, फिर भी संडे स्कूल। हाँ तो दादा परमेश्वर के लिए तो हम लोग सब बच्चे हैं ना, तो जाना बनता है। अच्छा रुक 1 मिनट, मेरे को तेरे से एक बात करने का है। मैं आजकल नोटिस कर रहा है कि तेरा दादा बोलने पे मेरे को रिस्पेक्ट तो मिल रहा है, लेकिन तेरे अंदर का वो खौफ मेरे को नहीं फील हो रहा है। दादा एक सेकेंड। दादा हम लोग को सिर्फ परमेश्वर से डरना है और किसी से नहीं। वाह मियाँ, इतनी अच्छी बात तुम कहाँ से सीखा? दादा हमारे संडे स्कूल में ऐसी बहुत सारी अच्छी बातें होती है, तो बस वहीं से सीखा है। क्या मैं भी देख सकता क्या? दादा परमेश्वर के लिए हम लोग सब बराबर है, हम लोग सब एक समान है, तो क्या छोटा क्या बड़ा हम लोग सब देख सकते हैं। चलो तो आज का मच्छी मारने का प्रोग्राम कैंसिल, तेरे साथ संडे स्कूल का प्रोग्राम बन गया है। चलिए चलो चलते हैं। और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूँगा। यीशु सहाय। तो चलिए आज के संडे स्कूल को स्टार्ट करते हैं। और भैया आपकी बारी। ओह मेरी बारी। सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, हाथ को जोड़ेंगे और आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद जीवित अनुकारी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते सुंदर दिन के लिए पिता, जो आपने हमें देखने को दिया है। हाँ पिता परमेश्वर, इस घड़ी पिता हम सांस ले पाते हैं, हम जीवित पाए जाते हैं। ये आपकी अतः दया, आपकी करुणा है, आपका प्रेम है पिता परमेश्वर, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, इस घड़ी जब हम संडे स्कूल को शुरू करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, तो उसमें आपकी सहायता को चाहते हैं, आपकी अगुवाई को चाहते हैं पिता परमेश्वर। जो कुछ बातें पिता परमेश्वर होती है पिता परमेश्वर, सीखने की बातें पिता जो आप होती है पिता परमेश्वर, उसे आपके हाथों में सौंपते हैं। बोलने वाले को और पिता हर एक टेक्निकल टीम को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं, और यह प्रार्थना तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम मांगते हैं। सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर, आमीन। आइए हमारे वर्शिप टीम को हम आमंत्रित करेंगे और उनके साथ मिलके हम परमेश्वर के गीतों को गाएंगे, उसकी महिमा करेंगे। संडे स्कूल को स्टार्ट करते हुए हम लोग पहला गीत गाएंगे, जो हमें मिलता है साक्षी वाणी, सॉन्ग नंबर 314। सॉन्ग नंबर 314, यीशु का नाम है सारे ज़मीन पर। सारे जमीन पर जीसे सपाते उधार।
दूसरा गीत गाएंगे जो मिलता है रिवाइवल सॉन्ग से सॉन्ग नंबर 104। सॉन्ग नंबर 104 खुदावंद तू है। गीत के द्वारा हम अपने मनों को प्रभु की ओर लगाएंगे। सभी अपने हाथों को जोड़ेंगे और आंख बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक समय के लिए परमेश्वर जो तूने दिया है पिता, होने दे हर एक आशीष जो तूने हमें दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, तूने हमें चुना है, हम इस पर विश्वास करते हैं कि हाँ पिता परमेश्वर हम तेरे कार्य के लिए पिता परमेश्वर नियुक्त किए गए हैं पिता। तूने हमें वो ठहराया पिता परमेश्वर, तूने हमेशा पिता हमें सर ठहराया ना ही पूछ पिता परमेश्वर, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक समय को तेरे अंदर सौंपते हैं पिता परमेश्वर, तू सब घड़ी जानता पिता परमेश्वर, या अभी का सिचुएशन पिता परमेश्वर, हर एक प्रॉब्लम पिता तेरे अंदर सौंपते हैं, उन सबको दूर करेगा, हम विश्वास करते हैं। और पिता परमेश्वर जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं पिता, उन सभी को तेरे अंदर सौंपते हैं, उन सभी को आशीषों से भर दे पिता, उनके जीवन में, उनके परिवार में पिता, उनके पढ़ाई लिखाई, उनके जॉब, वो जो कुछ भी करता है पिता परमेश्वर में बहुत है कि आशीष कर दे पिता परमेश्वर, ताकि वो पिता परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा उठाने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए पिता जो तूने दिया पिता, इस संगति के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। जितने भी लोग हमारे साथ हैं पिता परमेश्वर, उनके हर एक मनों को छू पिता परमेश्वर, हर एक पाप पिता तेरे नाम से दूर रहने पाए पिता परमेश्वर, और बस तेरा धन्यवाद करने पाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता धन्यवाद देते हर एक प्रेम के लिए, हर एक अनुग्रह के लिए, सारा सब करने अंदर तू ले पिता परमेश्वर, जैसा तू चाहे वैसे हम चलने पाए और करने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते इस समय के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद। तूने मेरा चित्र बनाया अपनी हथेली पर, तूने मेरा चित्र बनाया अपनी हथेली पर, अग्नि बन कर बादल
हमारे वर्शिप टीम को आज के संडे स्कूल में अगुवाई करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यार आदर्श कमर दर्द कर गया भाई। अच्छा भैया, तो चलिए तब कमर लचकाने। मतलब एक्शन सॉन्ग। वो ऐसा बोलो ना, आप भी अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और हमारे साथ एक्शन सॉन्ग करें। झूम रहे धरती गगन, यीशु की महिमा गा रहे, हम भी तो ये गा रहे और कह रहे, हिल के नाचो नाचो, हिल के नाचो, हिल के नाचो नाचो, हिल के नाचो, हिल के नाचो नाचो, हिल के नाचो, हिल के नाचो नाचो, हिल के नाचो। दोस्ती तेरी मेरी देखो टूटे ना कभी, भूल जाना तुम कभी, साथ कह रहे, हिल के नाचो नाचो, हिल के नाचो, 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 हिल के नाचो नाचो, हिल के नाचो। तब भैया आज बड़े दिनों बाद संडे स्कूल। हाँ, थोड़ा काम में व्यस्त थे, आज समय मिला है, मौका मिला है, तो आप लोग के साथ संडे स्कूल करने आ गए हम। तो आप अपने समय के टीचर लोग को याद करते हैं कि? हाँ, कुछ याद है और किन्हीं को याद करना पड़ेगा। अच्छा, तो अभी आपके समय के तो टीचर लोग सब निकल गए होंगे, तो चलिए आज आपको एक नए टीचर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और हो सकता है वो आपके लिए भी नए हों। तो चलिए क्लास की ओर चलते हैं। इशू साहब बच्चों, सो आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि जहाँ पे सॉन्ग्स हो, एक्शन सॉन्ग्स हो, वहाँ पे बहुत मजा आता है और परमेश्वर की आराधना करने में अलग ही मजा है, राइट? सो आज का ये दिन कुछ स्पेशल होने वाला है। पूछिए क्यों? क्योंकि आज मेरे पास कुछ स्पेशल गिफ्ट्स हैं। एक और गिफ्ट है मेरे पास, दो गिफ्ट्स हैं। सो इसे ओपन करूं? वेट, हम लोग पहले प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के बाद देखते हैं कि इस गिफ्ट्स में क्या है एक्चुअली। ठीक है? सो आइए हम शुरू करने से पहले प्रार्थना करें। हे अनुग्रहकारी सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज की सुबह पिता परमेश्वर तूने हमारे जीवन में पिता एक नया कार्य को किया है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि एक अच्छे समय को तूने दिया है कि पिता हम साथ मिलकर तेरे वचनों से हम सीख पाते हैं। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तूने पिता परमेश्वर हमें एक ऐसे समय में लेकर आया कि प्रभु हम तेरे वचनों से सीखे, हम तेरी आराधना करें, हम तेरी स्तुति आराधना करें पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय पिता परमेश्वर। प्रभु हम चाहते हैं कि प्रभु तू हमारे मनों को खोले, हमारे हृदय को खोले, ताकि प्रभु हम तेरे वचनों से हम सीखने वाले होने पाए पिता। हाँ पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा तू ही हमारी अगुवाई करे ताकि हम तेरे वचनों से सीख पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, सारी बातों को हम तेरे समक्ष रखते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। ऑलराइट, सो हम लोग कहाँ थे? गिफ्ट्स में। सो गिफ्ट्स में चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर ये गिफ्ट्स में है क्या। मेरे पास दो गिफ्ट है। सो कौन सा गिफ्ट हम लोग पहले खोलें? ये वाला? अच्छा ये वाला, ओके ये, ओके ठीक है। आइए इस गिफ्ट को हम लोग पहले खोलते हैं, देखते हैं कि इसमें आखिर है क्या। कहां से खुलता है ये? ओके, ये काफी बड़ा है और ये काफी अच्छा लग रहा है। देखते हैं इसमें आखिर है क्या। ऑलराइट ओके, इसमें तो कुछ है ही नहीं इसमें। ये तो खाली डब्बा है। ये दिखने में तो काफी अच्छा था बट इसके अंदर कुछ है नहीं। ये तो उदास कर दिया, ये इसमें तो कुछ है ही नहीं। ओके, दूसरा भी गिफ्ट है हमारे पास, उसे हम देखते हैं। ओके, लेकिन ये तो उतना अच्छा दिख नहीं रहा है, बट इसमें होगा क्या जब इतना अच्छा जो दिख रहा था उसमें कुछ था ही नहीं।
और ओके मंच पर्क काफी अच्छा है। और ओके ये भी है केक्स, ये तो काफी अच्छे इसमें है। ओके एक और है, वाव ये दिखने में तो उतना अच्छा नहीं था बट इसके अंदर इतने अच्छे खाने के लिए हैं। अगर आपको चाहिए तो संडे स्कूल के बाद जरूर मेरे पास आए ताकि हम लोग मिल के खाएं। बट यहाँ पे एक तो काफी अच्छा था, एक गिफ्ट काफी अच्छे से पैक्ड था, कितना अच्छा दिख रहा था बाहर से, लेकिन उसमें कुछ था नहीं। बट दूसरे वाले वो नॉर्मल ही था बट उसमें मुझे बहुत कुछ मिला। सो अगर आप भी मेरे साथ आएंगे तो ये खा सकते हैं आप। ऑलराइट, सो आज का जो वचन है, आज का वचन हमें मिलता है लूका उसका 18:9 से 14 पद तक। तो इसमें हम दो मनुष्यों को देख पाते हैं। दो ऐसे मनुष्य हैं जो दोनों प्रार्थना कर रहे हैं, वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। एक मनुष्य ऐसी प्रार्थना को कर रहा है कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं अधर्मी नहीं, मैं अन्यायी नहीं, मैं इस मनुष्य के जैसा नहीं, मैं उस मनुष्य के जैसा नहीं। वो इस तरीके से तुलना कर रहा है और वो इस तरीके से प्रार्थना को कर रहा है, जो एक मनुष्य है। और वहीं पे दूसरा मनुष्य क्या है, वो परमेश्वर के मंदिर से थोड़ा दूर खड़ा होकर वो अपने घुटनों में है और वो प्रार्थना कर रहा है कि वो अपनी छाती को पीट कर वो रोकर प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। वो इस तरीके से प्रार्थना को कर रहा है। जो पहला मनुष्य है वो काफी खुश है, वो काफी अच्छा है और वो ऐसी प्रार्थना को कर रहा है कि प्रभु उसे देखिए, आपको धन्यवाद देता हूं कि मैं उसके जैसा नहीं हूं, धन्यवाद कि आपने मुझे उसके जैसा नहीं बनाया। और वो इस तरीके से प्रार्थना को कर रहा है। और दूसरा मनुष्य है जो कि रोकर गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से प्रार्थना करता है। वो कहता है कि मुझ पापी पर दया कर। तो ये दो जो मनुष्य हैं, ये दोनों मनुष्य का प्रार्थना करने का तरीका वो बिल्कुल अलग अलग है। कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि दोनों मनुष्य के प्रार्थना में कौन सा प्रार्थना सुना जा सकता है? एक मनुष्य जो कह रहा है कि हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर, और दूसरा मनुष्य क्या कह रहा है, वो तुलना कर रहा है कि धन्यवाद प्रभु कि तूने मुझे उसके जैसा नहीं बनाया, धन्यवाद प्रभु कि तूने उसके जैसा नहीं बनाया, धन्यवाद प्रभु कि मैं अन्याय नहीं हूं, मैं उसके जैसा अधर्मी नहीं हूं। राइट? यहां पे परमेश्वर उस मनुष्य के हृदय को देखा। भले पहला मनुष्य जैसा भी था, वो बाहर से अच्छा था, वो में भी बहुत चर्च जाता होगा, में भी बहुत बाइबल पढ़ता होगा, लेकिन उसके हृदय में क्या था, वो अंदर से क्या सोच रहा था। और दूसरा मनुष्य, उसका भी कंडीशन अच्छा होगा, लेकिन वो परमेश्वर के भवन के बाहर बैठ के वो रो रहा है, वो गिड़गिड़ा रहा है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। हम सभी कोई पापी हैं, लेकिन कई बार हम खुद में घमंड करने लगते हैं। मे बी हम अपने स्कूल में टॉपर होंगे, मे बी हम अपनी जगहों में बहुत ही अच्छे से होंगे और बहुत ही एंजॉय कर रहे होंगे, और इस बातों में कई बार हम खुद में ही घमंड करते होंगे। राइट? परमेश्वर हमें देखता है, वो हमें बाहर से देख रहा है कि हम जाते हैं, चलो हम चर्च जाते हैं, हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हम संडे स्कूल को भी जा रहे हैं। राइट? लेकिन परमेश्वर साथ ही साथ हमारे हृदय को भी देखता है कि हमारा हृदय वो कैसा है। राइट? परमेश्वर वो हमें अंदर से देखता है। भले दूसरे लोग हमें देखते हैं कि हाँ हम बहुत ही अच्छे चर्च को जा रहे हैं, हम संडे स्कूल को जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर है जो हमारे हृदय को भी देखता है। वो है जो हमारे अंदर बाहर हर एक चीजों को जानता है। मे भी हम लोग बाहर से बहुत अच्छे होंगे, लेकिन हमारा हृदय कैसा है। हमें उस परमेश्वर के पास, जब भी हम उस परमेश्वर के निकट जाते हैं या हम अपने जब हम प्रार्थनाओं को करते हैं, तो हमें उस नम्रता के साथ, उस हम्बल नेचर के साथ परमेश्वर के निकट आना चाहिए, क्योंकि हर एक चीजों को देने वाला वो पिता, वो परमेश्वर, वो खुद है। राइट? सो कभी भी जब हम अपने जीवन में जीते हैं या फिर हम जिस भी तरीके से अपने जीवन को जी रहे हैं, हमें खुद को देखने की जरूरत है कि हम किस तरीके से हैं। हमें खुद को जांचने की जरूरत है कि हम अंदर से कैसे हैं। बाहर से भले हम बहुत अच्छे हों, लेकिन परमेश्वर हमें जानता है कि हम अंदर से कैसे हैं। राइट?
क्योंकि मेरे पास 2 गिफ्ट थे। बाहर से एक तो बहुत ही अच्छा दिख रहा था, बट अंदर कुछ भी नहीं था। और दूसरा गिफ्ट ऐसा था जो कि बाहर से तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अंदर में बहुत कुछ मिला। चॉकलेट्स थे, केक्स थे। सेम इसी तरीके से परमेश्वर हमेशा हमें देखते हैं कि हम अंदर से कैसे हैं। वो हमारे हृदय को जानते हैं, वो हमारे मनों को जानते हैं, राइट। सो वचन कहता है मैथ्यू 5 उसका 20 में कि यदि तुम्हारी धार्मिकता सदुकियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम परमेश्वर के स्वर्ग के भागी ना होगे, राइट। तो वचन इस तरीके से कहता है, इसलिए हमें ये देखने की जरूरत है कि हमारे अंदर हम किस तरीके से अपने जीवन को जी रहे हैं, हमारा प्रार्थना करने का तरीका, हमारे जीवन जीने का तरीका वो कैसा है, राइट। सो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे अनुग्रहकारी सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के द्वारा पिता, कि तूने पिता परमेश्वर हमारे जीवन में भी पिता तू इस तरीके से कार्य को करता है। हाँ पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे जीवन में पिता अपने उस पवित्र प्रेम को उंडेल पिता होने पाए पिता परमेश्वर, कि हम तेरे उस प्रेम के द्वारा प्रभु जी हम्बल किए जाए पिता परमेश्वर, नम्र होकर पिता हम तेरे निकट आने पाए पिता। हाँ प्रभु जी, उस दूसरे मनुष्य के जैसा पिता परमेश्वर हम अपने पापों को मान लेने पाए पिता परमेश्वर और तेरे निकट आने पाए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, जैसा आप हमें बनाना चाहते हैं पिता, आप हमें बनाइए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, सब कुछ तो आपका दिया हुआ है, जो कुछ भी है हमारे पास सब कुछ आपका दिया हुआ है पिता परमेश्वर। हाँ पिता, आज से पिता परमेश्वर हमें तो ऐसा बना पिता परमेश्वर जैसा आप बनाना चाहते हैं पिता। हमें इतना हम्बल कर पिता परमेश्वर कि हम उस हम्बलनेस के साथ पिता परमेश्वर आपके निकट आने पाए प्रभु, क्योंकि सब कुछ पिता आपका दिया हुआ है प्रभु। हाँ पिता, सारी बातों को सौंपते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु तेरे नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वराज में ग्रहण कर। आमीन। आज के गेस्ट टीचर को आज के क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं हम सभी ने बहुत कुछ आज सीखा होगा। तो भैया आपको पता है अभी अगला क्या होने वाला है? क्या? पबजी? नहीं भैया। मोबाइल एजेंट? नहीं भैया, सोचिए थोड़ा और। तुम ही बता दो। द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। फास्ट एंड फ्यूरियस टाइप? नहीं भैया, फास्ट एंड फ्यूरियस नहीं, ये हम लोग का क्विज कंपटीशन है, इसमें जो सबसे पहले आंसर देगा जीत जाएगा। ऐसा क्या? मेरे को भी खेलने का है, चलो। चलिए चलते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं खेलने द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आप सबों को यीशु सहाय द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के 5वें चरण में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं इस खेल के द्वारा आप बहुत सी बातों को सीख रहे होंगे और इस खेल को बहुत एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो आइए इसे शुरू करते हैं। तो आइए खेलने से पहले हम रूल्स जान लेते हैं। वैसे तो आप सभी रूल्स जानते ही हैं, फिर भी मैं रूल्स फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो रूल्स कुछ इस प्रकार है। पहले 5 क्वेश्चंस के लिए आपको 20 सेकंड्स का वक्त दिया जाएगा, जिसमें आपको एक फ़ोटो दिखाया जाएगा और आपको बताना है कि बाइबल में उसका शीर्षक क्या है, और उसका आंसर आपको लाइव चैट पे ही देना है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। पहले 5 क्वेश्चंस के लिए आपको 20 सेकंड्स का वक्त दिया जाएगा, जिसमें आपको एक फ़ोटो दिखाया जाएगा और आपको बताना है कि बाइबल में उसका हेडिंग क्या है, और उसका आंसर आपको लाइव चैट पे ही देना है। तो चलिए शुरू करते हैं।
आशा करते हैं कि आप सबों ने अच्छा प्रदर्शन किया होगा। तो चलिए इस खेल के दूसरे पार्ट में चलते हैं और रूल्स कुछ इस प्रकार हैं। अब आने वाले 5 क्वेश्चंस एक वचन के रूप में हैं, जिसके ऑप्शंस को आपको सही क्रम में अरेंज करना है और हर एक क्वेश्चंस के लिए आपके पास 30 सेकंड का वक्त है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं। अब आने वाले 5 क्वेश्चंस एक वचन के रूप में हैं, जिसके ऑप्शंस को आपको सही क्रम में अरेंज करना है और हर एक क्वेश्चंस के लिए आपके पास 30 सेकंड्स का वक्त है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैसा लगा आज का गेम खेलकर? आशा करता हूँ कि आज का खेल भी आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो क्या आपको पता है कि पिछले बार के विनर्स कौन हैं? अगर नहीं पता तो चलिए उनसे रूबरू होते हैं। तो अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सप्ताह इसी समय कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। यार आदर्श, फिर से नाचने का मन कर रहा है भाई। चलिए तब फिर से चलते हैं एक्शन सॉन्ग की ओर। चलो चलिए। पढ़ के लेके देना तक उड़ के चली जा।
संडे स्कूल को समाप्त करते हुए आइए हम लोग अंतिम गीत गाएंगे, प्रभु तोर बिना। तोर बिना जीवन डहर नहीं दिसेला, तोर बिना मोर जीवन ही लो डोलो। प्रभु तोर बिना जीवन डहर नहीं दिसेला, तोर बिना मोर जीवन ही लो डोलो। तो चलिए प्रार्थना में चलते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर पिता कि आपने इतना अच्छा अवसर दिया परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर पिता हमें हाँ पिता अपनी अच्छी अच्छी बातों को सिखाया परमेश्वर पिता। हाँ पिता क्लास के द्वारा। हाँ परमेश्वर पिता आपकी आराधना करने को इतना अच्छा अवसर दिया परमेश्वर पिता। हाँ पिता हमारी वर्शिप टीम के द्वारा। हाँ परमेश्वर पिता आपको हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ परमेश्वर पिता ये जो भी हमारा संडे स्कूल है परमेश्वर पिता, हाँ परमेश्वर पिता आप ही इसमें परमेश्वर पिता आशीष दीजिए। हाँ परमेश्वर पिता कि हम इसे आगे भी अच्छी तरह से रन करने पाए परमेश्वर पिता, और हाँ पिता एट द एंड आप ही को बहुत स्तुति महिमा मिलने पाए परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर पिता सारी आदर और महिमा आप ही को देते हैं, और ये विनती आपके स्वर्गीय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो चलिए प्रभु की प्रार्थना से इस संडे स्कूल को एंड करते हैं। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधियों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और उनको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे, आमीन। यीशु सहाय। तब भैया आज का प्रोग्राम कैसा लगा? यार छोटे, आज संडे स्कूल का प्रोग्राम देख के तो मेरे को बड़ा हिट वाला फीलिंग आ रहा है।
एक बात बताऊँ छोटे, बचपन में मैं भी संडे स्कूल जाता था, लेकिन संगति ऐसी बदली कि एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, बात बदल गई और मैं यहाँ आ गया। अच्छा, तो क्या आपके घर में भी ऐसे बड़े बच्चे हैं? तो अभी के अभी उनका फ़ोन उठाइए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और उन्हें संडे स्कूल दिखाइए। तो बच्चा पार्टी लोग अपन सोचता था कि मच्छी मारना फन करना एकदम कूल की बात है, लेकिन असलियत में यही नामा कूल की बात है। असली मस्ती असली मज़ा तो अपन का बच्चा लोग करता है जो संडे स्कूल में पूरा मस्त गाना बजाना नाचना डेगना डमका चुमका पूरा एकदम फुल फन होता है। तो हम लोग को क्या, जैसे हमारे टीचर ने आज हम लोग को बताया कि दूर से जो चीज़ सुंदर दिखता है उसके पीछे भागने का नहीं, असली सुंदरता अंदर छिपी होती है जिसको कोई देख नहीं पाता। अपने को वही पहचानने का है और वही सुंदरता को फॉलो करने का है। समझा क्या?